प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही हिस्ट्री का JCERT द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसको बढ़िया से आप लोग कर लीजिए और उसके बाद इन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स क्लास पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? तो अध्ययन अध्यापन। महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? तो भगवद गीता। फिर है, भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? तो यह है भीम पर्व। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में संघर्ष अपना अंगूठा कर दिया? तो वो है एकलव्य। चीनी यात्री फाहियान लिखता है, जब वे नगर अथवा बाजार आते थे कौन लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था जिससे लोग इसे देखने के दोष बच जाए। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो चांडाल के लिए। पुत्र के आगे माता को गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे? तो सतवाहन वंश। स्त्री धन का उत्तराधिकारी हक किसको था? तो मातृपुत्री को। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्सन ने। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख। महाभारत की लगभग जितने वर्ष पहले रचना हुई थी वे थे 1000 वर्ष। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह था तो 1919 ईस्वी। निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृति है तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतः संबंधित है तो उत्तर वैदिक काल से। कौर या कुरु कबीले का उदय किन 2 बड़े कबीले के संयुक्त होने पर हुआ? तो भरत और कुरु। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है तो राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। महाभारत के प्राकलन में कितने छंदों वाला एक पूर्वमल पाठ का उल्लेख किया गया है? तो यह है 24,000। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं तो सभी। पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज नीचक्षु ने हस्तिनापुर के बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कौशाम्बी में। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है तो यदु। निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया जाता है? तो इंद्रप्रस्थ। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व है? तो 18 पर्व है। फिर है, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो कुंती। V.S. सुमथाकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे तो संस्कृत के। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है तो परिवार के लिए। स्मृतियों का संबंध है हिंदू धार्मिक साहित्य से। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित है? तो कुरु वंश। महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो है 1,02,17। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, इनमें कुल कितने प्रकार का विवाह श्रेष्ठ एवं धर्म सम्मत माने जाते हैं? तो 4। अब अगला पाठ से है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था तो पाली में। जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है तो साण। अशोक अपने राजाभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो 8वें वर्ष। किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? तो D.R. भंडाकर। ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो बाईं से दाईं। हॉल रचित सप्त शतक कौन सी भाषा में है? तो प्राकृत।
द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? तो कालाशोक। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो विष्णु पुराण। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों क्षेत्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो आगंतु निकाय में। सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन मुद्रा काश्यापन किस धातु से बनी होती थी? तो चांदी से। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र ने। रुद्रदामन था तो शक। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने। किस पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है? तो वायु पुराण। हरिशेष की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई? तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। सुत विहंग खंडका परिवार के 3 भाग है? तो विनय पिटक के। निम्नलिखित में से किस पद पर 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 1580 ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद। खुदक निकाय का संबंध है सूत पिटक से। कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? तो श्वेतांतर उपनिषद। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है? तो कौफितकी उपनिषद का। वर्धमान का महावीर अथवा जिन कहा जाता है? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यवाक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त ने। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था? तो उज्जैन में। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो 1/4 से 1/6 भाग। जैनियों की भाषा थी? तो प्राकृत। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? तो विनय पिटक में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो फाहियान। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान मतलब बोध प्राप्त हुआ? तो बोध गया में। निम्नलिखित में से कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? तो जैन। कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित है? तो बल्लभी में। जैन आगमन लिखे गए हैं? तो प्राकृत में। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन। तो बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।